नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और बात करेंगे कि हाल के दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के बीच बयानों की नोकझोंक चल रही है, उसके दरअसल मायने क्या हैं? हाल के दिनों में हमने 2-3 बार देखा है कि क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि 1 साल होने को आए जब जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए को छोड़कर यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी, महागठबंधन का पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद से तल्खी लगातार बढ़ रही है। हमने देखा था कि दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तीखा हमला बीजेपी के ऊपर बोला था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। और दूसरी बार हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए जिस तरीके से शुरुआत बीजेपी के सांसद ने की, निशिकांत दुबे ने जब ये कहा कि जेडीयू को जिन लोगों ने सबसे ज्यादा फंडिंग कराई होगी उनमें एक मेरा भी नाम है, इसका पलटवार करते हुए राजीव रंजन सिंह ने करारा हमला बोला। और ललन सिंह ने यहां पर साफ तौर पर यह भी कहा है कि इधर गृह मंत्री जी अमित शाह को टारगेट करते हुए कहा कि आपने जितनी भी भविष्यवाणी की है सब गलत साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप पश्चिम बंगाल में कह रहे थे इतने सीटों से जीतेंगे, आप वहां हारे। आप हिमाचल में कह रहे थे, आप कर्नाटक में कह रहे थे, इसी तरीके से आप 2024 भी हारेंगे। जिस तरीके से ललन सिंह ने सवाल पूछा उसी तरीके से जवाब भी दिया गया। गृह मंत्री जब बोलने के लिए आए, इससे पहले भी हमने देखा था दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जेडीयू कम से कम लोक लाज की बात तो ना ही करे। अब गृह मंत्री अमित शाह ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए कहा है कि जेडीयू पहले भी तमाम तरह के सवाल उठाते रही है। नीतीश कुमार ने सवाल उठाया था और कहा था कि जनधन खाते तो आपने खुलवा दिए लेकिन उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जनता ने भी अपना पैसा जमा किया है और 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत की सरकार ने यहां के लोगों को दिया है। इस तरीके की बातें हुई, दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। इस तरह के हमले जब होते हैं संसद के सत्र में, लोकसभा में, तो इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान हैं, वो बिहार की धरती से भी देखने को मिलते हैं। बिहार में भी अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई में जो उनकी पहल पर यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब 26 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का जो एक गठबंधन बना है, पैन इंडिया देशव्यापी गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसके माने जाते हैं कि इसके जो सूत्रधार हैं वो नीतीश कुमार हैं। जब से ये बात सामने आई है उसकी 2 मीटिंग हो चुकी है, तीसरी मीटिंग मुंबई में प्रस्तावित है जो होने वाली है। और जब से ये अलायंस बना है तब से बीजेपी जेडीयू के ऊपर खासतौर पर ज्यादा हमलावर है। मौजूदा संसद सत्र में जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच बहस चल रही है उसको भी इसी रूप में देखने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।